इच्छा ही सभी दुखों का कारण है। महात्मा बुद्ध का ये वाक्य सुनते ही मन में कई तरह के सवाल उमड़ने लगते हैं। क्या सचमुच भगवान बुद्ध इच्छाओं के खिलाफ थे? भूख लगने पर खाना, प्यास लगने पर पानी, ठंड में गर्माहट की चाह, क्या ये इच्छाएं जीवन को चलाने वाली ऊर्जा नहीं है? अगर इच्छाएं ही जीवन का आधार हैं, तो क्या भगवान बुद्ध हमें जीवन के इस प्रवाह को रोकने की बात सिखा रहे थे? और अगर इच्छाओं को छोड़ने की इच्छा भी एक नई इच्छा बन जाए, तो क्या ये दुष्चक्र कभी खत्म नहीं होगा? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको भगवान बुद्ध की उन शिक्षाओं के बारे में बताऊंगी जो न सिर्फ दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाती हैं, बल्कि जीवन को शांति और समर्पण की ओर ले जाती हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इसमें आपकी क्या सोच है हमें जरूर बताइएगा। भगवान बुद्ध कोई साधारण दार्शनिक नहीं थे, वो एक ऐसी जागृत आत्मा थे जिन्होंने जीवन के गहरे सत्य को छुआ। उनका कहना था कि इच्छाएं अपने आप में गलत नहीं है। भूख, प्यास या जीने की चाह जैसी इच्छाएं प्राकृतिक हैं और ये जीवन को गति देती हैं, लेकिन यही इच्छाएं लालच, असंतोष या आसक्ति का रूप ले लेती हैं, तब वो दुखों की जड़ बन जाती है। भगवान बुद्ध का दर्शन इच्छाओं को कुचलने का नहीं, बल्कि उनके स्रोत को समझने का है। वो कहते हैं कि इच्छा को गुलाम मत बनाओ, लेकिन उसे अपनी जागरूकता की रोशनी में देखो। चलिए इसको उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक नई गाड़ी चाहिए तो ये इच्छा अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन अगर ये चाह इतनी अधिक हो जाए कि आप दिन रात उसी के बारे में सोचें, दूसरों से जलन करें या इसके बिना अधूरा महसूस करें, तो यही इच्छा आपके मन की अशांति का भी कारण बन सकती है। भगवान बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि इच्छा को पहचानो, उसका स्वभाव समझो और उसे अपने मन का मालिक मत बनने दो। भगवान बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए 4 आर्य सत्य का रास्ता बताया। उन्होंने अपने 4 आर्य सत्यों में इच्छा और दुख के रिश्ते को खूबसूरती से समझाया। वो बताते हैं कि दुख अंतर्निहित है और दुख इच्छा से आता है। इच्छा और दुख के चक्र से बचकर निर्वाण प्राप्त होता है और निर्वाण प्राप्त करने के लिए ध्यान, ज्ञान और नैतिकता की आवश्यकता होती है। बुद्ध का ये मार्ग जटिल नहीं है, बल्कि इसे जीवन को सरल, सार्थक और आनंदमय बनाने का रास्ता कहा जा सकता है। वो कहते हैं कि अपने मन को देखो, उसकी गहराइयों में उतरो और सत्य को स्वयं अनुभव करो। वही महान दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विषयों के प्रख्यात लेखक जे कृष्णमूर्ति ने भगवान बुद्ध के दर्शन को और गहराई दी। वो कहते थे, हमारा स्व यानी कि स्वयं की भावना या मैं जो हमें अपनी पहचान देता है, वो वास्तव में अनुभवों, विचारों और सामाजिक संस्कारों का एक संकलन है। ये स्व ही हमारी इच्छाओं को जन्म देता है और हम इस भ्रामक छवि को बनाए रखने के लिए लगातार कुछ न कुछ चाहते रहते हैं। कृष्णमूर्ति का मानना था कि जब तक हमें स्व के भ्रम को नहीं तोड़ते, हम इच्छाओं के चक्र में फंसे रहेंगे। भगवान बुद्ध भी यही कहते थे कि अनात्म की समझ ही हमें दुखों से मुक्त करती है। जब हम ये देख लेते हैं कि हमारा मैं सिर्फ विचारों का जाल है, तो इच्छाएं अपने आप शांत होने लगती हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इच्छा जीवन की चिंगारी है या इच्छा ही दुखों की जड़ है? भगवान बुद्ध का जवाब दोनों को जोड़ता है। वो कहते हैं कि इच्छाएं जीवन को चलाती हैं, लेकिन जब वो अज्ञानता और आस्ति से रंगी हो तो वही इच्छाएं दुख लगती हैं। भगवान बुद्ध हमें इच्छाओं को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ जागरूकता से जीने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन उससे अछूता रहता है, वैसे ही तुम संसार में रहो लेकिन इच्छाओं के गुलाम मत बनो। भगवान बुद्ध का दर्शन आज के दौर में और भी जरूरी है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इच्छाएं विज्ञापनों और सोशल मीडिया के जरिए हर पल भड़काई जाती हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर, परफेक्ट रिलेशनशिप जैसी चीजों के पीछे भागते हुए हम अपनी शांति खो देते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें रुकने, सांस लेने और अपने मन को देखने की सलाह देती हैं। वहीं भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग हमें इच्छाओं के साथ संतुलन सिखाता है। ये मार्ग
मार्ग हमें नैतिक जीवन, ध्यान और जागरूकता की राह दिखाता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें इच्छाओं को दुश्मन बनाने के बजाय हमें समझने और उनके साथ सामंजस्य बिठाने का रास्ता दिखाती हैं। वो हमें बताते हैं कि जीवन की हर इच्छा को जागरूकता की रोशनी में देखें ताकि वो दुख का कारण ना बन सके। भगवान बुद्ध का दर्शन सिर्फ दुखों से मुक्ति का नहीं बल्कि जीवन को पूर्णतः शांति और प्रेम से जीने का निमंत्रण है। तो क्या आप भी भगवान बुद्ध की राह पर चलना चाहेंगे? साथ ही भगवान बुद्ध के विचार आपको कैसे लगते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।